हेलो बच्चों, कोनिक सेक्शन का जो दूसरा पार्ट है डिस्कस करते हैं जरा। पहले पार्ट में हमने क्या किया, कोनिक सेक्शन पढ़ा। कोनिक सेक्शन क्या होता है? द पार्ट्स डराइव फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ कोन, राइट, ये पढ़ा था हमने। अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कोन से जब अलग अलग पार्ट निकाल लेते हैं तो पहला होता है सर्कल, मतलब पहला क्या, कोई ऑर्डर तो है नहीं, एक सर्कल होता है ना, एक पैराबोला होता है, फिर उसके बाद एलिप्स होता है और हाइपरबोला होता है, ये पढ़ा था हमने। अब बात करते हैं उसके आगे कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। तुमने सर्कल की इक्वेशन क्या पढ़ी थी अगर आपको याद हो? सर्कल की इक्वेशन दो होती है, एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। और ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। और एक होती है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में क्या होता है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये दो फॉर्म हमने सर्कल की पढ़ी। इस केस में जो सेंटर होता है हमारा वो होता है एच कॉमा के और रेडियस होती है हमारी आर। और इस केस में जो सेंटर होता है वो होता है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट, ये हमने पढ़ा। अब इसी के बेस में ना एक बार रिकॉल करने के लिए एक बार क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं जरा, कि मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है विच टचेज दी बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने ना आपको स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, अगर आप देखना जरा, जो सपोर्ट मटेरियल मिलता है डीओई का उसमें भी ऐसा क्वेश्चन कि एक सर्कल है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच टचेज दी बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को दोनों को टच कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उसकी जो रेडियस है 2 है, मान लेते हैं 2 दी हुई है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो हम कहेंगे रेडियस 2 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 2 है जहाँ पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये डिस्टेंस भी 2 हो गई। तो एक तरह से ये कोऑर्डिनेट मिल गया 2,0, ये मिल गया आपको डिस्टेंस 2 है, रेडियस 2 दी हुई है, तो ये मिल गया 0,2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 2,2, है ना, क्योंकि एक्स से भी ये डिस्टेंस भी 2 है तो ये भी 2 रहेगी, ये 2 है तो ये भी 2 है, तो इसका मतलब ये 2,2 हो गया। इससे क्या मिल गया मुझे सेंटर मिल गया। तो अगर मुझे सर्कल का सेंटर पता है 2,2, तो मैं उसकी इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सेकेंड क्वाड्रेंट में होता, मतलब इधर टच कर रहा होता और रेडियस दी होती, मान लेते रेडियस ए दी हुई है, तो फिर हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो ए ही रहेगी बेटा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस ए कॉमा ए, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है। अगर ये बाई चांस थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है, ऐसे टच कर रहा होता, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं माइनस ए कॉमा ए, माइनस ए कॉमा माइनस ए, दोनों नेगेटिव हो जाते और रेडियस ए ही रहती। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता बाई चांस, तो ये बन जाता ए कॉमा माइनस ए, क्योंकि एक्स क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और वाई क्वाड्रेंट नेगेटिव हो जाता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो उसको रिवाइज कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बेस्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़े 10th क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 4,1 6,5। मतलब मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ क्या बोलना चाहता है यहाँ पे, कि हमें एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, 4,1 और 6,5। और वो कह रहा है उसका जो सेंटर है, सेंटर हमारा लाई कर रहा है एक लाइन पे जिसकी इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन? तो अब हमने तो सर्कल की दो इक्वेशन पढ़ी है, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। तो कौन सी माने हमारे ऊपर है, हम कोई भी इक्वेशन मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने सर्कल की इक्वेशन लेट कर ली कि x माइनस एच का स्क्वायर है, y माइनस के का स्क्वायर है इक्वल टू आर स्क्वायर। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद दिस। अब मुझे इस इक्वेशन को निकालने के लिए क्या चाहिए? h चाहिए और k चाहिए और r चाहिए। तो अब हम कहेंगे कि ये जो सर्कल के ऊपर ये जो पॉइंट है 4,1, ये तो सर्कल पे लाई कर रहा है, यानी ये 4,1 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बट ये सेंटर तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 4,1 को हम x और y की जगह पुट कर देंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछली वाली क्लास में मैंने क्या बताया था, x और y क्या होते हैं? जनरल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट होते हैं सर्कल पे। तो 4,1 ये सर्कल को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने क्या किया, x की जगह 4 पुट कर दिया और y की जगह 1 पुट कर दिया। कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई सर्कल की, मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। अब हम कहेंगे कि 6,5 भी तो लाई कर रहा है, तो 6,5 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम x की जगह 6 पुट कर देते हैं और y की जगह 5 पुट कर देते हैं।
तो मेरे पास ये जो दो इक्वेशन बन गई आर स्क्वायर में, अब दोनों ही आर स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ, क्योंकि दोनों ही आर स्क्वायर के इक्वल है। तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h, यह आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, इधर आ जाएगा 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h, मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहा हूँ। फिर आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। तो आप क्या नोट करोगे, एच स्क्वायर और के स्क्वायर तो कट जाएगा दोनों साइड से, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 8h इधर है और 12h इधर है, तो इधर आके हो जाएगा 4h, इधर 2k है, इधर माइनस 10k है, इधर आके हो जाएगा प्लस 10, तो 8k इक्वल टू 36 और 51 है यहाँ पे राइट साइड पे, और 16 और 1 को हम उधर ले जाएंगे 17, तो ये आपका आ जाएगा 34, है ना, तो 34 हो गया। ये मेरे पास एक इक्वेशन 3 आ गई, इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब मैं ये कहूँगा, याद है समझ आया आपको क्या किया मैंने, x, y को पुट कर दिया एक इक्वेशन में, सर्कल की इक्वेशन में, फिर 6, 5 पुट कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों आर स्क्वायर के इक्वल आ रहे थे, उधर आ रहा था 36 और 25 होगा 61 के, तो ये बन जाएगा 44। ये 4 से कट भी रहा है, मैं चाहूँ तो 4 से कट भी कर सकता हूँ, अभी नहीं करूँगा, बताता हूँ क्यों नहीं करूँगा, ठीक है बेटा। अब मैं कहूँगा कि जो सेंटर है एच के, वो किस पे लाई कर रहा है, वो लाइन पे लाई कर रहा है, यानी एच के इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है एच के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम ना इसको लिख देते हैं आगे, हम कहेंगे कि एच के लाइज ऑन, एच के लाइज ऑन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, दैट मीन्स दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ये आ जाएगी 4h प्लस के इक्वल टू 16। अब ये आ गई मेरे पास फोर्थ इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन क्या थी, थर्ड थी 4h प्लस 8k इक्वल टू 44। तो मैंने इसलिए नहीं कट किया था 4 को, क्योंकि यहाँ पे ना h का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। अब मैं दो इन इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, ये माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 7k, और इधर होके माइनस हो जाएगा 28, तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। अब k निकल गया, मेरा एम है h, k और r निकालना। अब k को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 4h इक्वल टू आ जाएगा 12, h आ जाएगा 3। अब h और k आ गया, अब h और k को मैं किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो 4 माइनस एच का स्क्वायर था, 1 माइनस के का स्क्वायर था, इक्वल टू आर स्क्वायर था। तो h की जगह जब 3 पुट करूँगा तो 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर, और k की जगह जब पुट करूँगा तो 3 9 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर मेरे पास 10 आ गया, यानी आर मेरे पास √10 आ गया। अब क्योंकि मेरे पास सारी टर्म्स आ चुकी हैं, तो इक्वेशन सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन सर्कल क्या थी हमारी, x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसको मैं चाहूँ तो ओपन कर सकता हूँ, ऐसे छोड़ दो, नहीं तो इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, और इधर से आएगा 9 और 16, 25, 25 में से 10 गए तो प्लस 15, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चले बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम। देखो इसका अगला जो क्वेश्चन है, ये 10th हमने किया ना, 11th भी सेम है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट। अब हम पास कर रहा है हमारा पॉइंट 2, 3 और -1, 1 से। तो हम बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम कहेंगे इट पासेस थ्रू 2, 3, सो 2, 3 मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो हम यहाँ पे पुट कर देता हूँ, हम लिख देंगे स्टेटमेंट कि एज 2, 3 लाइज ऑन द सर्कल, सो इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। तो x की जगह पुट कर देते हैं 2, और y की जगह पुट कर देते हैं 3, एंड दिस शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड लेट दिस इक्वेशन बी 1। अनदर पॉइंट इज, दूसरा पॉइंट क्या था जो पास कर रहा है, वो है हमारे पास -1, 1। तो हम कहेंगे -1, 1 ऑल्सो लाइज ऑन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल।
इसको भी आर स्क्वायर के इक्वल पुट कर देते हैं, एंड बिकॉज बोथ आर इक्वल टू आर स्क्वायर तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर 3 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बेटा, ये ना -1 माइनस एच का होल स्क्वायर है तो मैं माइनस कॉमन लेके ना होल स्क्वायर कर देता, तो ये नेगेटिव हट जाएगा। तो एक तरह से ये 1 प्लस एच का स्क्वायर बन जाएगा। अगर नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा आपका, बट उससे ना कई बार गलती हो जाती है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। अब इसको ओपन करें जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे यहाँ पे 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, ये आ जाएगा। एच स्क्वायर के स्क्वायर कट जाएगा, सबको एक साइड ले जाते हैं तो 4h को उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 6h, 6k को उधर ले जाओगे तो बन जाएगा 4k, और 1 और 1 यहाँ थे और इधर थे 13 तो इधर आ जाएगा 11। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या कहेंगे कि सेंटर का लाई कर रहा है, एक बार देखें, सेंटर हमारा लाई कर रहा है x माइनस 3y माइनस 11 पे, तो हम कहेंगे सेंटर लाई कर रहा है x माइनस 3y माइनस 11 पे, तो इसका मतलब h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि सेंटर तो हमारा h कॉमा के होता है। तो हम इसको इसकी इक्वेशन पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा h माइनस 3k इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो पहले एक बार आप देख लो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने ना। -4h माइनस 6h था, यहाँ +2h था या -2k था, तो मैं 4h को उधर ले गया था तो 6h हो गया था, -6k को उधर ले गए थे तो बन गया था 4k, और इक्वल टू 11 क्यों हुआ है क्योंकि 4 और 9 13 में से इधर के 2 चले गए। अब कोएफिशिएंट सेम बना देते हैं, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 22k इक्वल टू -55। ये 11 से कट रहा है तो k की वैल्यू आ गई -5/2। अब -5/2 में किसी भी इक्वेशन पुट कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, तो 6h प्लस 4k इक्वल टू 11 था और k की वैल्यू आई है मेरे पास -5/2। तो मैं -5/2 इसी क्वेश्चन पुट करूँगा जब, तो ये बन जाएगा 6h माइनस 20/2, है ना, कट जाएगा 10 से, तो 6h आ जाएगा 21, और इसको 3 से कट करेंगे तो 7/2, तो h की वैल्यू आ गई 7/2। अब k आ चुका है, h आ चुका है, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पुट कर देते हैं क्योंकि r निकल जाएगा, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे हम के एच की वैल्यू पुट करेंगे ना 7/2, तो बन जाएगा 2 माइनस 7/2 का स्क्वायर 3 माइनस माइनस प्लस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 7, 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, ये बन जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11 हो जाएगा आपके पास 121/4। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 130/4, 130/4, है ना। अब एच आ चुका है, के आ चुका है और आर भी आ चुका है। अगर आपसे रेडियस पूछी जाएगी तो आप कह दोगे भी ये आपका कट क्या आ रहा है 65/2, तो √65/2 यूनिट्स। बट हमसे तो इक्वेशन सर्कल पूछ रहे हैं, तो इक्वेशन सर्कल क्या होगी x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। तो ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन और भी आएगा जिसमें 3 पॉइंट दिए होंगे या 4 पॉइंट दिए होंगे, तो मैं अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा। बट अभी आप ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जिसमें 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, और अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो हमारे को 2 पॉइंट दिए थे और एक सर्कल पे सेंटर जो था वो एक लाइन पे लाई कर रहा था, तो हमने कर लिया। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन। देखिए ये तो बहुत ईजी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। हमें सर्कल की रेडियस दे दी, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए होता है सर्कल की इक्वेशन के लिए निकालने के लिए, सेंटर चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होती है। तो यहाँ पे उसने रेडियस दे दी 5 और कह रहा है सेंटर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो हम ना इस इन्फॉर्मेशन को लिखने की कोशिश करते हैं जरा। सेंटर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो हम एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं कैसा बनने का क्वेश्चन। ये कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है इस तरह से,
इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, तो हम मान लेते हैं सेंटर एक्स एक्सिस पे है, तो a,0 मान लेते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। रेडियस 5 दे रखी है और वो कह रहा है 2 3 से पास कर रहा है, 2 3 से पास कर रहा है। ये भी दिया हुआ है कि ये इट पासिस थ्रू 2,3। तो क्वेश्चन आप समझ ही गए हो, 2 3 से पास कर रहा है तो कितना ईजी क्वेश्चन है, हमने फिगर बना ली। तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर पता है और हम सर्कल की अगर डेफिनेशन लगाएं कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो 5 है, तो हम इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्म लगा देते हैं। तो a-2 का स्क्वायर प्लस 0-3 का स्क्वायर अंडर रूट में इक्वल टू रेडियस के इक्वल 5 का स्क्वायर। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं ना इसका ये a-a का होल स्क्वायर नहीं खोल रहा। क्यों नहीं खोल रहा कि मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दूंगा तो 9 इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा आप मेरे पास a-2 का स्क्वायर इक्वल टू 16। 25 में से 9 गए 16, और 16 होता है 4 का स्क्वायर भी और -4 का स्क्वायर भी। तो a-2 या तो 4 आ जाएगा या फिर -4 आ जाएगा। तो जब 2 को उधर ले जाएंगे तो a6 आ जाएगा या फिर -2 आ जाएगा। तो हमारा सेंटर क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा 6,0 या फिर बन जाएगा -2,0। सेंटर आ गया हमारे पास, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन क्यों बन रहे हैं दो सर्कल, तो एक बार फिगर समझाए तो बेटा, यहाँ एक 2,3 पॉइंट फिक्स है, तो हो सकता है 2,3 पॉइंट फिक्स है, तो ये 2,3 इधर भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है ना, दो सर्कल ये इधर भी हो सकता था सेंटर और इधर भी हो सकता था, क्योंकि 2,3 फिक्स है, एक कॉमन पॉइंट है, टच जहाँ कर रहा है ना, तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। अब हमसे पूछा गया था इक्वेशन निकालो, आई थिंक सर्कल की इक्वेशन निकालने की पूछी गई थी, सिर्फ सेंटर इक्वेशन सर्कल पूछी है ना। तो हम क्या करते हैं, सेंटर आ चुका है तो इक्वेशन सर्कल क्या बन जाएगी, x-6 का स्क्वायर y-0 का स्क्वायर इक्वल टू 25, या फिर x + 2 का स्क्वायर, ये 6 है, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, ठीक है, समझ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 13 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। हमारा सर्कल 0 0 से पास कर रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मैं इंटरसेप्ट का मतलब समझा दूं, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, इंटरसेप्ट का मतलब ये ए लेंथ और बी लेंथ कट कर रहा है सर्कल। इसका मतलब है कि सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है ऐसे, और ये लेंथ ए है, a,0, क्योंकि अगर ये लेंथ ए है तो इसका मतलब ए लेंथ पे कट कर रहा है तो a,0 से पास कर रहा है। ये लेंथ बी है इंटरसेप्ट, तो ये 0,b से पास कर रहा है। यानी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सर्कल में 3 पॉइंट दे दिए और हमें इक्वेशन सर्कल निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, हम लेट करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब हमारे पास 3 पॉइंट है, जैसे हमारे पास 2 पॉइंट वाला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही। हम कहेंगे 0 0 इस पर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 0 0 सर्कल पर लाई कर रहा है, तो हम x की जगह 0 पुट कर देंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू r स्क्वायर हो गया। ये होंगे हमारे पास एक इक्वेशन। ऐसे ही हम कहेंगे a,0 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो a,0 भी पुट कर देंगे, ये होगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम कहेंगे 0,b भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0,b पुट कर देंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन आर स्क्वायर की इक्वल है, तो हम इक्वेट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे ना, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, क्योंकि 0 - h का स्क्वायर तो h स्क्वायर ही होगा, 0 - k का स्क्वायर तो k स्क्वायर ही होगा। इट शुड बी इक्वल टू दिस। तो जब इसको सॉल्व करेंगे k स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, मैंने ना फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया है। तो आप क्या देखोगे बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a/2, है ना। अब मैं फर्स्ट को और थर्ड को सॉल्व करूँगा, फर्स्ट को और थर्ड को सॉल्व करूँगा, यानी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस b - k का स्क्वायर। h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 2b k आ गया, तो k की वैल्यू b/2 आ गई। अब a आ गया, h आ गया a/2, k आ गया b/2, तो r भी तो निकाल सकते हैं। r स्क्वायर हमारा क्या था फर्स्ट इक्वेशन से, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। यहाँ पुट कर देते हैं a²/4, k की जगह b²/4, तो हमारे पास r भी आ गया। और मैं चाहूँ तो रेडियस भी आ गई, रेडियस आ गई अंडर रूट में a² प्लस b²/2। अब इक्वेशन सर्कल क्या होती है हमारी, इक्वेशन सर्कल होती है x - h का स्क्वायर
वाई माइनस बी का स्क्वायर के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो आप समझ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जरूर करिएगा, हो सकता है एनुअल एग्जाम में इसी में से पेपर बने, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है ना हमारे पास, तो हम एनसीईआरटी पहले पक्की कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सारे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 2 2 एंड पासिंग थ्रू 4 5। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार सर्कल का क्वेश्चन पढ़े। कह रहे हैं सेंटर 2 2 है, ओके सेंटर 2 2 है यानी हमें सेंटर मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, तो आप खुद ही सोचो अगर ये पास कर रहा है 4 5 से, इसका मतलब इसके बीच की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं। जैसे ही मैं इसके बीच की डिस्टेंस निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो मुझे आर मिल जाएगा। तो हम ना आर निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर, 4 प्लस 9, ये हमारे पास मिल गया √13। तो इक्वेशन मिल गई x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू √13 का स्क्वायर। आप चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको ओपन करना चाहो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, इधर से आएगा 4, इधर से आएगा 4 यानी 8, 8 में से 13 जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। तो ये हमारे पास 12th क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये भी खत्म हो गया है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन था, तो 14 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, ठीक है। ये कह रहा है हमें चेक करो कि क्या ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है कि बाहर लाई कर रहा है कि ऑन द सर्कल है, ठीक है। तो मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। ये हमारा 14 क्वेश्चन था। 15, एक चीज़ देखो, सोचो बेटा आप कि अगर मेरे को सर्कल का सेंटर पता हो, ठीक है, और मेरे को कोई एक पॉइंट दे रखा हो, ठीक है, को हो सकता है पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, अगर सर्कल का सेंटर पता है और पॉइंट पता है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये जो डिस्टेंस है CP ये रेडियस से बड़ी आ गई तो इसका मतलब पॉइंट बाहर होगा, तभी तो बड़ी आ रही है, तो हम कह देंगे पॉइंट जो है आउटसाइड द सर्कल है। अगर पॉइंट ऑन द सर्कल होगा तो हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट एंड सेंटर, वो रेडियस की इक्वल आ जाएगी, तो हम कह देंगे वो पॉइंट ऑन द सर्कल है। और अगर वो पॉइंट अंदर होगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस से छोटी आएगी, तो हम कह देंगे ये हमारा पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा। यही बात है, यानी हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो h मुझे मिल रहा है 0 क्योंकि ये x माइनस 0 का स्क्वायर है, k मिल रहा है 0 क्योंकि ये y माइनस के का स्क्वायर है ना, 0 का स्क्वायर है। मैं आपको क्लियर करने के लिए इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना x और y की टर्म नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और रेडियस मिल रही है मेरे को 5, तो इसका मतलब है कि सेंटर मेरे पास 0 0 है, पॉइंट जिसको हमें चेक करना है वो -2.5, 3,5 है, और मैं चेक करना है ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है कि अंदर। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ इन दोनों के बीच में, सेंटर के बीच में और गिवन पॉइंट के बीच में। तो 0 में से 2.5 जाएगा तो 2.5 का स्क्वायर 6.25, 0 में से 3.5 जाएगा तो 9.5 का स्क्वायर, तो बन जाएगा 3.5 का स्क्वायर, तो बन जाएगा 12.25, है ना बेटा। तो ये आ जाएगा 18.5। अब आपको चेक करना है कि रेडियस से बड़ा है कि छोटा है। रेडियस हमारी 5 है बेटा, है ना। तो अब आप सोचो रेडियस मेरे पास 5 है, जिसको मैं लिख सकता हूँ √25। तो ऑब्वियसली ये √25 √1 18.5 से तो बड़ा है ना रूट। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि CP रेडियस से छोटा आ रहा है, क्योंकि CP आ रहा है रूट पे 18.5 और आ रहा है रूट में 25, तो 18.5 25 से छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल। तो हम कह देंगे पॉइंट लाई कर रहे हैं इनसाइड द सर्कल। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया
ठीक है बेटा। तो ये हमने सर्कल पॉइंट को कंसेप्ट को ओवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आगे कुछ प्रिपरेशन होगी तो उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा। तो हमारा सर्कल वैसे ओवर हो चुका है, तो सर्कल का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी से चैप्टर है, जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि हमें ना सिलेबस को भी कवर करना है। जैसे कॉमर्स का पेपर एक रह गया लास्ट, वो 15 को है, बहुत टाइम है बीच में, तो आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और साइंस का जो पेपर है फिजिक्स का है, उसमें भी अभी 5 दिन है, तो आप कोनिक सेक्शन को स्टार्ट कर दो क्योंकि हमारे पास बाद में टाइम कम होगा, हमें रिवीजन भी करनी है प्रॉपर। हम सिलेबस करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पेपर भी करेंगे, फुल लेंथ पेपर, तो ठीक है। तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और अभी पहले कॉनिक सेक्शन करते हैं। तो सर्कल पार्ट हमारा ओवर हो चुका है, ठीक है। आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे भेज देना। थैंक यू।